हाँ भाई, सभी को राम राम, नमस्ते। मैं आपका भाई अभय त्यागी। और भाई, मैंने पहले भी बताया वीडियो में, जो ग्राम सुल्तानपुर का शिव मंदिर था, जिस मैटर में मैंने, बाबा सोमदेव ने, नरेंद्र शर्मा जी ने और गांव के जो भी मौजूद आदमी थे, उन्होंने मुद्दा उठाया था। जो मंदिर है उसकी साइड में शनिदेव का गेट था। पूर्व में तालाब का काम तो चल ही रहा था। तालाब के चलते चलते जो जई साहब है हमारे यहाँ नवेड़ा प्राधिकरण की तरफ से, उन्होंने उस पे जो शनिदेव की जो साइड में जो जमीन बची हुई थी, खसरा नंबर उसका अलग है, उस पर कब्जा करना चाहा था। तो हमने और बाबा जी ने और नरेंद्र शर्मा जी ने और गांव के सभी मौजूद आदमी जो हैं, इस समय बैठे नहीं है वैसे, पर बाकी सबने मुद्दा उठाया था, वो काम रोक दिया था। कि मंदिर की बरसों से जमीन थी और उस पे होली का दहन होता आया था, और वो जो मंदिर की परिक्रमा होती थी उसी रास्ते से होती थी। आज नवेड़ा प्राधिकरण की मनमानी के चलते हुए, उसे घेरने के चक्कर में, घेरने ये कहो कब्जे की फिराक में, उसकी चारबंदी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी की जो वेबसाइट है जन सुनवाई, आपको पता होगा, उसके माध्यम से बहुत काम सही होते हैं। और वो एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा साधन माना जाता है, जब माननीय योगी जी से डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है तो उसके माध्यम से कंप्लेंट दी जाती है, और वो संज्ञान में लेते हुए माननीय योगी जी उस पर अपना कार्रवाई करवाते हैं, संज्ञान लेके काम करते रहते हैं। तो उसी चक्कर में मैंने जन सुनवाई पर एक एप्लीकेशन लगाई थी 10 जून को। एप्लीकेशन में मैंने मंदिर का जो सुरक्षित करने का, जो शनिदेव का जो गेट है, जहाँ पे वो जगह बची हुई है, खाली है, जो बरसों से पड़ी हुई थी, उसके संबंध में ही, और जो तालाब का मैटर था, तालाब तालाब की जगह रहेगा, वो एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए इधर की तरफ, क्योंकि खसरा नंबर उसका अलग है, वो 12 बीघे का तालाब अलग है, उसका मैटर अलग है। सुल्तानपुर गांव जिनके अंडर में आता है, जो तहसील के पटवारी हों या तहसीलदार हों, या नवेड़ा प्राधिकरण के पटवारी हों, तहसीलदार हों, जिनके अंडर में भी गांव आता है, उनसे हमने निवेदन करी थी, सबने मिलकर एक एप्लीकेशन में, कि भाई आप स्वयं आओ और गांव सुल्तानपुर का निरीक्षण करो, और इस जगह को भी देखो, और प्लस तालाब को भी देखो, जो तालाब की जगह है उसको भी देखो, भाई कहाँ पे तालाब बना हुआ। उसी संबंध में मेरे पास में कोई भी नहीं आया, नहीं हमारे बाबा जी के पास में आया, नहीं शर्मा जी के पास में आया, मतलब गांव में आया ही नहीं है पटवारी कोई भी। और आज ये जो हाथ में मेरे कागज देख रहे हो आप, ये नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासन भवन, सेक्टर 6, नवेड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर, ये उन्हीं का प्रभारी अधिकारी नवेड़ा GRS, जिन्होंने इसका जवाब दिया है 17/6/2026 को दिया है। तो इन्होंने इसमें अपनी मनमानी के चलते हुए, जो क्षेत्रीय लेखपाल जी हैं, वो कह रहे हैं ग्राम सुल्तानपुर के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तुत शिकायत पत्र के क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा ग्राम के प्राचीन मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। स्थलीय निरीक्षण में पाया गया है कि मंदिर के पास में लगी हुई भूमि, ये विविध नवेड़ा अर्जित भूमि बताई गई है। और इसने यह भी बोला है इसमें पत्र में, मैं सारा आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, पर मैं बीच बीच में सुनाता हूँ जो मेन बात है इसकी। इसमें इन्होंने लिखा है कि वर्तमान में कब्जा नवेड़ा प्राधिकरण के पक्ष में अर्जित है, जबकि वहां पे अभी कब्जा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मंदिर की जमीन है पहले से ही। और ये जो है इसमें ये कह रहे हैं कि हमने अभी तक के मोबाइल पे बात की है, जो शिकायत करता है, तो शिकायत करता जैसे सुल्तानपुर विकास समिति की तरफ से मैं ही था और हमारे सभी सहयोगी थे, किसी से कोई बात नहीं की गई है। और ये कह रहे हैं कि अभी तक इस एप्लीकेशन से संतुष्ट है। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। इधर ले आओ, थोड़ा सा नजदीक ले आओ। कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सरासर क्षेत्रीय लेखपाल ने गलत लगाया। ना तो वो निरीक्षण के लिए आए, ना ही किसी गांववासी से फोन पे बात की है, ना ही मंदिर पे आए हैं। नहीं, अगर मंदिर पे आए हैं तो उसकी हमें लोकेशन और वीडियो 17/6 की दिखा दें तो हम मान लेंगे कि लोकेशन पे आए हैं। बात तो उन्होंने करी नहीं है, उल्टी सीधी एप्लीकेशन लगा के इसका निस्तारण कर रहे हैं और संतुष्टि और दिखा रहे हैं हमारी। तो माननीय योगी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी हैं, जिन पे हमारा जो उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत भी गर्व कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री ना तो कोई कभी हुआ ना होगा। वो संज्ञान बहुत अच्छा लेते हैं। तो माननीय योगी जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, ये जो नवेड़ा है भ्रष्टाचार से भर चुका है, और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो ऐसी चरम रेखा पे चले गए हैं कि उनकी जेबों को कर दो गर्म, वो तुम्हारे पक्ष में काम कर देंगे। और जो मंदिर के धार्मिक कार्य हैं, जिनके लिए हम खड़े हैं,
जिनके लिए माननीय योगी जी खड़े हैं, उन कामों को नहीं करेंगे, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो इनको थोड़ा सा हिदायत देने की जरूरत है नोएडा में कि अपने कार्य को संपूर्ण अच्छे तरीके से समाज के अंदर करें, ना कि भ्रष्टाचार होके और किसी के दबाव में आके, गांववासी के दबाव में आके उल्टी सीधी रिपोर्ट देने का कार्य ना करें। और ये निस्तारण बिल्कुल सरासर गलत है। और जो हमारे यहाँ की डीएम है माननीय जी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आदेश शासन से हैं, आप भी इस चीज पे कृपया करके गौर करें। ये उल्टा सीधा जन सुनवाई पर निस्तारण कर रहे हैं, इन पर थोड़ी सी लगाम कसने का कार्य आप भी करें। आपसे बहुत बहुत निवेदन है। और गांववासी इनका जो है हित आपकी तरफ है, और आश्वासन भी आपसे ही लिया जाएगा कि इस कार्य पे बहुत आपको गौर दे के काम भी कराना है। नोएडा जो है अपनी मनमानी के चलते आज इतना भ्रष्ट हो चुका है, कहने में कोई शर्म की बात नहीं है। आए दिन कोई ना कोई पटवारी, कोई ना कोई जज सस्पेंड हो रहा है, निकल रहा है, और उन पे कार्रवाई हो रही है, और वो जेल भी जा चुके हैं कुछ। तो यही मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, ये सरासर गलत निस्तारण करा जा रहा है। और एक बार स्वयं जिलाधिकारी महोदय या आदित्यनाथ योगी जी किसी टीम को निर्धारित करें और हमारे सुल्तानपुर का स्वयं निरीक्षण करवाएं। मैं ये निवेदन चाहता हूँ, ये जितने भी अधिकारी हैं सब मौके पाए और मंदिर की जगह भी देखें और तालाब की जगह भी देखें कि तालाब कहाँ पे बना हुआ है। पर मंदिर की जगह में तालाब का तो कोई मतलब ही नहीं है, उल्टी सीधी ये निस्तारण कर रहे हैं। अब से पहले 2-3 एप्लीकेशन और भी हमने दी, तो उसमें भी उल्टा सीधा निस्तारण करा गया, पर हमने जब भी नहीं बोला कि भाई चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, धोखे से लगी होगी, गलती हो जाती है, किलर की गलती होगी। पर ये जानबूझ के इस तरीके से करा जा रहा है। अब आज इसी विषय में हम यहाँ पे बैठे हैं और सोशल पे भी डाल रहे हैं, ताकि उच्च अधिकारी तक ये बात जाए और उनको भी जांच पड़े कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। घर बैठ के मनमानी चल रही है, कोई भी धरास्थल पर नहीं आ रहा, लोग परेशान है, काम किसी के हो नहीं रहे, सब बिल्कुल बेहाल है। तो हमारे सोमदेव बाबा जी हमारे साइड में बैठे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, हर चीज में समाज सेवी भी हैं, जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला खड़े रहते हैं। तो इनसे भी जांच करते हैं बाबा जी से। बाबा जी जो निस्तारण करा गया है, ये क्या सही है? ये निस्तारण सरासर गलत है ना। कोई अधिकारी यहाँ पे आया है। दूसरी बात यह कि चाहे कोई आए या जाए, कब्जा प्राप्त हो, अर्जित हो, कुछ भी हो, लेकिन धार्मिक भावनाएं कभी अर्जित नहीं होती हैं। ये पारंपरिक चीज है जो कि हमेशा आज भी है और आगे भी रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें हमारे रहने में सहयोग भी करेंगे। हमारा परिक्रमा मार्ग और होलिका दहन स्थल सुरक्षित रखा जाए, और इसकी बाउंड्री की यदि कहीं बात होती है तो इसकी बाउंड्री हम स्वयं करेंगे। इसे तालाब की भूमि में न दिखाया जाए, तालाब को तालाब की तरह से तालाब की जगह में रखा जाए, तालाब को इसमें न घुसे जाए। तालाब को कम ज्यादा जो भी करना है वो जैसे करें, वो उनका काम है। और ये यदि तालाब की इसको कहते हैं कि जमीन तालाब में है, क्योंकि हमें जो पटवारी हैं वो आपके जय साहब हैं गुप्ता जी, उन्होंने ये कहा कि ये जमीन तालाब में है और हम यहाँ तक तालाब है, हम तालाब की जगह की अपनी बाउंड्री करेंगे। लिहाजा हमने इसको ये सब देखते हुए इसको रोक दिया और रिक्वेस्ट के साथ रोका। हमने कहा यदि कहीं तुम्हें ऐसा लगता है तो हम गलत हैं तो हम अपनी जगह पीछे हट जाएंगे, नहीं तो आप इसको अपने को नापतोल करा लें। नापतोल करा लेंगे, आप यदि तालाब में आती है तो हम छोड़ देंगे, तालाब में नहीं है, ये कब्जा प्राप्त अर्जित भूमि है, तो मंदिर भी उसी भूमि में है। यदि आपको ऐसा लगे तो मंदिर को भी हटा दिया जाए, यदि लगे कि मंदिर और ये भावनाएं सुरक्षित रखी जाए तो इसको जगह को सुरक्षित रखा जाए। ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बढ़िया, बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही। और ये सरासर गलत निस्तारण कर रहे हैं। जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन पे जो है लगाम बहुत जरूरी है, अंकुश लगना चाहिए। और नरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, परिक्रमा मार्ग हमारा झुकते रहना चाहिए। होलिका दहन है, उस जगह को वहीं की वहीं स्थल रखा जाए, हम बस यही चाहते हैं। और जो गलत काम हो रहा है उस पर कार्रवाई करी जाए, हमें बस आपसे यही उम्मीद है। और हम ये चाहते हैं कि जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही करा जाए। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। बोले सर त्यागी जी। चलो, चाचा जी भी अभी फोन में बिजी हैं, थोड़े से अपना कार्य कर रहे हैं, तो मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ दर्शकों, जो भी आप सब देख रहे हो, ये जो पटवारी है, जो भी इसने लिखा है ना, क्षेत्रीय लेखपाल पटवारी हैं, मैं इनसे बात भी करूंगा वीडियो के माध्यम से। मैं आपको दिखाऊंगा क्या इनकी मेरे से बात हुई है, ये क्या ये गांव में आए हैं, इनकी सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी में करके रहूंगा। एक वीडियो में और बनाऊंगा।
उसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये पटवारी यहाँ आया, इसने मौके पे कुछ करा है? सरासर बिल्कुल गलत और संतुष्टि और लिख के भेज रहे हैं, जबकि हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है इस एप्लीकेशन से। ये गलत है बिल्कुल, ऐसी एप्लीकेशन हम नहीं मानते हैं। और हम जो हमारे नोएडा प्राधिकरण के मुख्य जो अधिकारी हैं, जो सीईओ साहब हैं, हम उनसे भी मीटिंग करेंगे, उनसे भी मिलेंगे जल्दी ही। बस आज के लिए इतना ही है, और इसको संज्ञान में लेते हुए सभी जागरूक रहें। और फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के फिर निवेदन है माननीय योगी जी से और माननीय हमारे यहाँ के जो डीएम महोदय जी हैं, कि हमारे ग्राम सुल्तानपुर का जो ये मैटर है, मंदिर का हो, तालाब का हो, जो भी है, बिल्कुल निष्पक्ष एक जांच कराई जाए, एक टीम गठित कराई जाए, मौके पे गांव में आए और इसकी जांच करके सही रिपोर्ट दी जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।